नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम समझते हैं ई व्यापार के लिए आवश्यक कौशल के बारे में। इंटरनेट के उपयोग में वृद्धि ने व्यापार की दुनिया को और जिस तरह से व्यापार संचालित होता है उसको पूरी तरह से बदल दिया है। ई व्यापार समाधानों का उपयोग करके अपने व्यवसाय में वृद्धि की जा सकती है। आज कोई व्यवसाय इंटरनेट पर मौजूद विशाल आभासी बाजार को अनदेखा नहीं कर सकता है। ई व्यापार भौतिक बाजारों को आभासी बाजारों में बदल दिया गया है। ई व्यापार ने विक्रेताओं के लिए व्यापक बाजारों और उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाना संभव बना दिया है। इस प्रकार ई व्यापार के कारण व्यापार करने के तरीके में बदलाव आया है। ई व्यापार अपने स्वयं के अनूठे फायदे लाता है और व्यवसाय में योगदान करता है। सूचना संबंधी सेवाओं, मनोरंजन, सॉफ्टवेयर ऐप और डिजिटल उत्पादों के कारण ई व्यापार रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहा है। ई व्यापार का विकास ऐसी नौकरियां पैदा कर रहा है जिसके लिए बड़ी मात्रा में जानकारी का प्रबंधन करना, ग्राहकों की मांग का प्रबंधन करना और उत्पादन प्रक्रियाओं का प्रबंधन करना अत्यधिक कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ऑनलाइन वातावरण में सफल होने के लिए प्रत्येक युवा मैनेजर के पास ई व्यापार कौशल होना आवश्यक है। सभी युवा मैनेजर के पास कुछ अमूर्त कौशल होने चाहिए, जैसे नेतृत्व या रणनीतिक योजना बनाने का कौशल। उदाहरण के लिए लेंसकार्ट के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी पीयूष गोयल एक बहुत ही सफल ई कॉमर्स व्यवसायी हैं। उनकी गति और लचीलेपन, बदलते परिवेश के अनुकूल होने की क्षमता और उपभोक्ता को संतुष्ट करने की क्षमता ने उन्हें अपने व्यवसाय को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रेरित किया है। एक और बहुत अच्छा उदाहरण मुकेश बंसल का है। मुकेश बंसल मिंत्रा के संस्थापक हैं, जो अपने जोखिम लेने और टीम निर्माण कौशल के लिए जाने जाते हैं। यही कारण है कि वो आज देश के शीर्ष उद्यमों में शुमार हैं। आइए शुरू करते हैं और कुछ प्रबंधकीय कौशलों को देखते हैं जो ई व्यवसाय में सफल होने के लिए आवश्यक हैं। पहला, वेब की बुनियादी बातों की समझ होना बहुत ही ज़रूरी है। वेब फंडामेंटल को समझने का मतलब यह नहीं है कि युवा मैनेजर को एक सफल ऑनलाइन व्यवसाय बनाने के लिए प्रथम श्रेणी का प्रोग्रामर होना चाहिए, लेकिन उन्हें व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने के लिए कुछ मुख्य वेब बुनियादी सिद्धांतों की आवश्यकता होती है, जैसे कि डोमेन पंजीकरण कैसे होता है, नाम की स्थापना कैसे होती है। इन बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। सर्वर, फाइल स्थानांतरण प्रोटोकॉल, डीप लिंकिंग, URL पुनर्निर्देशन का उपयोग का ज्ञान होना भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त HTML सीखना मैनेजर को ई व्यापार वेबसाइट तत्वों को जोड़ने और कोड के टूटे हुए टुकड़ों को खोजने के लिए और इसमें बदलाव करने में मदद करने में काफ़ी मदद करता है। इसके अलावा एक ऑनलाइन व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण पहलू है सही बिजनेस मॉडल और प्लेटफॉर्म को चुनना। बिजनेस प्लेटफॉर्म और मॉडल कैसे काम करते हैं और कौन सी विशेषताएं उन्हें सर्वश्रेष्ठ बनाती है, यह युवा मॉडल के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। युवा मैनेजर काबिज मॉडल और प्लेटफॉर्म के वास्तविक और व्यवहारिक अनुप्रयोगों को जानना ज़रूरी है। इस ई व्यापार कौशल के बिना सबसे उपयुक्त ई व्यापार मॉडल को चुनना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए युवा मैनेजरों को ई व्यापार और ई व्यापार के प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानना ज़रूरी है। दूसरा महत्वपूर्ण कौशल है सामग्री यानी कि कंटेंट के मूल्य को समझना। आज के ऑनलाइन परिवेश में एक सफल ऑनलाइन व्यवसाय चलाना, गुणवत्ता, मूल्यवर्धन और खोज इंजन अनुकूलित सामग्री बनाना, ये क्षमता बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामग्री ड्राइव, ट्रैफिक, विश्वास का निर्माण करती है और हर व्यवसाय के लिए नए लीड और ग्राहकों को आकर्षित करती है। ई व्यापार युवा मैनेजर में उनके विचार लिखने और संवाद करने की क्षमता होनी चाहिए, ताकि वे आसानी से ऑनलाइन ध्यान आकर्षित कर सकें और लोगों को अपने उत्पादों और सेवाओं को पास ला सकें। एक विचार व्यक्त करने के लिए उन्हें चाहिए उचित वाक्य का प्रयोग करें, गठन करें, सही व्याकरण का उपयोग करें। यह सीखना बहुत ही ज़रूरी है कि दीर्घ रूप से कैसे लिखते हैं, ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखते हैं, प्रेस विज्ञप्ति कैसे लिखते हैं और उचित ईमेल मार्केटिंग के लिए कैसे सामग्री बनाते हैं। विषय निर्माण में वीडियो, केस स्टडी, शोध पत्र, इन्फोग्राफिक्स, पॉडकास्ट भी शामिल हो सकते हैं। वेबिनार और ऑनलाइन पाठ्यक्रम, इसके अलावा ई व्यापार के लिए ऑनलाइन उपस्थिति भी महत्वपूर्ण है। व्यवसाय और ब्रांड निर्माण के लिए सोशल मीडिया टूल का उपयोग
करने का सही तरीका जानना बहुत ही आवश्यक है। अगली महत्वपूर्ण कौशल है परियोजना प्रबंधन कौशल। युवा मैनेजर को सफल होने के लिए बहुत सारे प्रबंधन कौशल की आवश्यकता होती है। एक सफल और टिकाऊ ई व्यापार प्लेटफॉर्म बनाने के लिए प्रोजेक्ट प्रबंधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य कौशल है। प्रोजेक्ट प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्तियों और संगठनों को एक निर्धारित समय अवधि में और अधिक हासिल करने के लिए मदद करती है। जबकि प्रोजेक्ट प्रबंधन सभी व्यक्तियों की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है, यह ई व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें आमतौर पर हर दिन कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और ई व्यापार के लिए युवा मैनेजर को चाहिए कि वे समय प्रबंधन का ध्यान रखें। युवा मैनेजर को प्रोजेक्ट प्रबंधन कौशल की आवश्यकता होती है क्योंकि उन्हें यह सुनिश्चित करना होता है कि ग्राहक जो भी ऑर्डर करें उन्हें कई चरणों की देखभाल करनी पड़ती है, जैसे इन्वेंट्री, विपणन, रसद, वित्त, और इन सब के लिए प्रबंध कौशल की आवश्यकता होती है। दूसरा महत्वपूर्ण कौशल है समस्या समाधान कौशल। किसी भी प्रकार के व्यावसायिक उद्यम के साथ ऑनलाइन व्यापार करने वाली कंपनियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक व्यवसाय के स्वामी के रूप में उसके पास रोजमर्रा के कार्यों पर न्यूनतम प्रभाव के साथ समस्याओं को जल्दी और कुशलता से हल करने की क्षमता होनी चाहिए। कभी कभी उद्यमी को उसे दबाव में काम करने की आवश्यकता होती है। रचनात्मकता का उपयोग करके चीज़ों करने के लिए नए तरीके खोजने होते हैं। समस्या समाधान के लिए साधन संपन्न होने की एक शक्तिशाली क्षमता भी आवश्यक होती है। यदि उद्यमी अपने स्वयं के उपलब्ध कौशल और सामग्रियों से परे देख सकता है तो वह अपनी चुनौतियों का सामना करने और अपनी व्यावसायिक लक्ष्यों को पूरा करने के नए तरीके खोजने में सक्षम होता है। संपत्ति, ज्ञान और संसाधनों की कमी आम है, लेकिन युवा मैनेजर जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने में सक्षम होते हैं या यह पता लगाने में सक्षम होते हैं कि उन्हें जो मिला है वह व्यवसायिक लक्ष्य पहुंचने के लिए उसका उपयोग कैसे करें। वे कभी भी समस्याओं और चुनौतियों को रास्ते में नहीं आने देते हैं और इसके बजाय कठिनाइयों के बावजूद सफलता प्राप्त करने के तरीके खोजते रहते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कौशल है रचनात्मकता। दैनिक समस्याओं का ई व्यापारिक के मालिकों को सामना करना पड़ता है। अधिकांश सफल मैनेजर का सबसे बड़ा कौशल उपभोक्ता के लिए रचनात्मक समाधान के साथ आने का उसकी क्षमता है। रचनात्मकता एक महान व्यावसायिक कौशल है क्योंकि वह मैनेजर को अपने प्रतिस्पर्धियों से अलग करता है। यह भी बाधाओं के स्वयं उपस्थित होने पर उन्हें अपने लक्ष्यों के लिए अन्य मार्ग खोजने की अनुमति देता है। उद्यमी अपने स्वभाव से महान समस्या हल करने वाले होते हैं। वे जल्दी सीखते हैं कि जीवन में किसी भी स्थिति कठिनाई को प्राय सीधे अनुपात में मापा जाए ताकि उसे सुलझाया जा सके। एक सफल व्यवसाय चलाना मूल रूप होने के बारे में है। दूसरा महत्वपूर्ण कौशल है संबंध निर्माण कौशल। युवा मैनेजर के लिए रिश्ते ही सब कुछ होते हैं। इस तरह उन्हें ग्राहक मिलते हैं, लाभ मिलता है, भागीदार और निवेशक मिलते हैं। इस तरह वे अपनी मार्केटिंग करते हैं और अपना व्यवसाय बढ़ाते हैं। इसके अलावा एक सफल ऑनलाइन ई व्यापार व्यवसाय बढ़ाने का हिस्सा प्रभावित करते हैं ग्राहक। न केवल उत्पादों या प्रस्तुति के साथ बल्कि अच्छी ग्राहक सेवा के साथ ई व्यापार ग्राहक सेवा उन सेवाओं को संदर्भित करती है जो युवा उद्यमी प्रदान करते हैं। ऑनलाइन खरीदार यदि विजिटर के पास कोई प्रश्न है या खरीदारी करने में सहायता चाहिए तो ई कॉमर्स सुविधाएं उन्हें साइट के माध्यम से नेविगेट करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद होनी चाहिए। ग्राहक ऑनलाइन खरीदारी का आनंद लेते हैं क्योंकि वह कुशल और सुविधाजनक है। वे आसानी से कर सकते हैं उत्पादों और ऑर्डर की वस्तुओं के बीच कीमतों की तुलना और उससे होने वाले उपयोग। जब ग्राहकों के पास प्रश्न होते हैं तो वे उससे सहजता से उत्तर की अपेक्षा करते हैं। जब वे त्वरित खरीदारी के लिए साइट पर आते हैं तो उत्तर की प्रतीक्षा नहीं करना चाहते हैं। यह है ई व्यापार युवा मैनेजर के लिए औसत प्रतिक्रिया पर ध्यान देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आगंतुक आते हैं तो प्रतिनिधि को चाहिए सेकंड में जवाब दें। लाइव चैट और वेब चैट जैसे टूल प्रयोग कर औसत प्रतिक्रिया में सुधार करें। उपभोक्ताओं के लिए समर्थन प्रक्रिया को समय और सुव्यवस्थित करें। समय को कम करके यह उन्हें उत्तर प्राप्त कराए। ग्राहकों के विचलित होने और इससे दूर जाने की संभावना कम हो जाती है। दूसरा
महत्वपूर्ण कौशल होता है सीखने की योग्यता या निरंतर सीखने की योग्यता। एक ई व्यापार युवा मैनेजर होने के नाते लगातार विकसित होना ज़रूरी है। यदि वे खोज करना बंद कर दें तो उद्यमी व्यवसाय की स्थिरता और सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बढ़ना और विस्तार उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नए कौशल सीखना, लागू करना, वो उनकी क्षमता को बढ़ाता है। अपने ऑनलाइन व्यवसाय की सफलता और विस्तार में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। युवा मैनेजर को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है वो बहुत ही ज़्यादा होती हैं। उन्हें करने के लिए कुछ उच्च क्षमता की आवश्यकता होती है और उच्च क्षमता के लिए सीखना और सीखने की इच्छा होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में, यहाँ तक कि असफलता में भी सीखने में सक्षम है तो यह उसके पास एक सफल उद्यमी बनने के लिए आवश्यक कौशल है। असफलता मदद कर सकती है व्यवसाय के बारे में अपने ज्ञान और समझ का विस्तार करने में। सौभाग्य से आसानी से उपलब्ध जानकारी, ट्यूटोरियल्स और ऑनलाइन के धन के साथ कक्षाएं युवा मैनेजर खुद को भी सिखा सकते हैं। महान शिक्षार्थी नए विषयों पर गहराई से शोध कर सकते हैं, विस्तृत प्रश्न पूछ सकते हैं। यह सभी जानकारियाँ उन्हें आसानी से उपलब्ध होती हैं। महान स्वशिक्षार्थी नए विषयों पर गहराई से शोध कर सकते हैं, विस्तृत प्रश्न पूछ सकते हैं, गलतियां करने की चिंता किए बिना आवेदन कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं और आसानी से प्राप्त न करने में विशेषज्ञ होते हैं। वह कभी निराश नहीं होते क्योंकि वह कौशल सीखना जानते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कौशल है भावनात्मक बुद्धि। अपनी भावनाओं को प्रतिबंधित करना और रिश्तों को प्रभावी ढंग से संभालना, यह क्षमता ई व्यापार व्यवसाय के मालिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भावनात्मक बुद्धि का एक बहुत बड़ा पहलू यह समझने में सक्षम होना है कि जिन लोगों के पास आप व्यक्तिगत रूप से और ऑनलाइन दुनिया में बातचीत करते हैं वह भावनाओं वाले इंसान होते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता आपको सहानुभूति लागू करने, दूसरों की बात सुनने, बोलने या कार्य करने से पहले अपनी प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचने की अनुभूति देता है। यह कौशल व्यवसाय चलाने में महत्वपूर्ण है और आपके कर्मचारी परिधान को बढ़ावा देने, उत्पादकता को में सुधार और लाभप्रदता बढ़ाने में मदद करता है। यूके के एक अध्ययन से पता चला है कि उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले प्रबंधकों ने 22% वार्षिक लाभ वृद्धि की सूचना दी है। दूसरा महत्वपूर्ण कौशल है आलोचनात्मक सोच। यह एक ऐसा कौशल है जिसकी आपको गंभीर रूप से सोचने, तार्किक और सूचित निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। एक व्यवसाय स्वामी जो गंभीर रूप से सोचता है, विचारों को स्वीकार करने से पहले उन पर सख्ती से सवाल उठाता है, यह कौशल बहुत ही ज़रूरी है। एक व्यवसाय को ऑनलाइन संचालित करने वाले उद्यमी के लिए आलोचनात्मक सोच बहुत ही ज़रूरी होती है। उसको व्यावसायिक मुद्दों को उत्पन्न करने के बारे में गंभीर और निष्पक्ष रूप से सोचना चाहिए। प्रत्येक दृष्टिकोण को की विश्वसनीयता निर्धारित करनी चाहिए। किसी तर्क या कथन के पीछे की निहितार्थ को समझना चाहिए। उसके द्वारा किए गए तर्कों के लिए ठोस तर्क और समर्थन प्राप्त होना चाहिए। उसे अंतर को पहचानना चाहिए। यह आलोचनात्मक सोच होगी तो कोई भी ई व्यापार ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। ई व्यापार व्यवसाय में बहुत सारे चलते हुए हिस्से होते हैं। आपको मार्केटिंग, बिक्री, स्टॉक नियंत्रण, शिपिंग, डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स, ग्राहकों और सेवा प्रदाताओं के साथ संचार को जोड़ना होता है। हर समय आपको अपनी समग्र लाभप्रदता पर नज़र रखने की आवश्यकता होती है। ई व्यापार ऑपरेशन चलाने के लिए आलोचनात्मक सोच में सक्षम होना बहुत ही आवश्यक है। सफल ई व्यापार व्यवसाय के मालिक पीछे हट सकते हैं, तभी विभिन्न तत्वों को देख सकते हैं और यह तय कर सकते हैं कि व्यवसाय और ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कैसे कार्य किया जाए। इसलिए आलोचनात्मक सोच की बहुत ही ज़रूरत है। दूसरा महत्वपूर्ण कौशल होता है नेतृत्व। चाहे आप एक व्यक्ति हों, ब्रांड हों या कोई बड़े ई व्यापार ब्रांड के सीईओ हों, आपको अपने व्यवसाय की सफलता को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत नेतृत्व कौशल की आवश्यकता होती है। इसमें आपकी टीम को उनकी उत्पादकता में सुधार करने, अपनी आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों के साथ स्पष्ट रूप से संवाद करने और महत्वपूर्ण नेतृत्व निर्णय लेने के लिए प्रभावी ढंग से प्रेरित करने में सक्षम होना शामिल है। जैसे जैसे ई व्यवसाय विकसित होता है, वह संगठनों की प्रकृति को बदल देता है और जिस गति से लेन देन और अन्य व्यावसायिक संचालन होते हैं,
नतीजन ई-कॉमर्स को भी नेतृत्व की प्रकृति और ई-व्यवसाय उन्मुख संगठन बदलने पड़ते हैं। प्रत्येक फर्म को अवश्य नई अर्थव्यवस्था के विकसित नियमों के अनुकूल खुद को बदलना पड़ता है। सफल होना और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ पैदा करना फर्मों के लिए बहुत ही आवश्यक है। दूसरा महत्वपूर्ण कौशल है संचार। ऑनलाइन दुनिया में संचार कई रूप लेता है। एक ई-व्यापार व्यवसाय के स्वामी के रूप में ग्राहकों के द्वारा ईमेल या सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत करने की संभावना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मजबूत लिखित संचार कौशल होने से ऑनलाइन संस्थान में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। आपको फ़ोन उठाने और किसी मुश्किल ग्राहक या आपूर्तिकर्ता के साथ बातचीत करने की कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, पर फिर भी संचार के लिए इन सभी चीज़ों की आवश्यकता है। संचार में मजबूत बातचीत कौशल बहुत ही उपयोगी है, जो आपको मुखर होने और आपके हितधारकों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणाम तक पहुंचने की अनुमति देगा। प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता आपको ग्राहकों के साथ बनाए रखने और सुनिश्चित करने का एक तरीका है। आपको विभिन्न चैनलों जैसे ईमेल, फ़ोन कॉल और यहाँ तक कि व्यक्तिगत रूप से उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। हमेशा सुनिश्चित करना चाहिए कि आप अपनी बात पहुँचाएं और अपने ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बनाएं। दूसरा महत्वपूर्ण कौशल है धैर्य। कई वर्षों तक चलने वाली परिस्थितियों के बावजूद दृढ़ रहना और भावुक बने रहने की क्षमता ही धैर्य कहलाती है। पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक एंजेला वर्थनेई से लचीलापन, महत्वाकांक्षा और आत्मनिर्भरता के संयोजन को परिभाषित करा है। उनके अनुसार असफलताओं और के बावजूद टिके रहने के लिए आवश्यक है धैर्य। ई-व्यापार में ऐसी कई स्थितियां आती हैं जिसमें सफलता प्राप्त करने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। तकनीकी खराबी से लेकर गूगल तक अपनी खोज इंजन अनुकूलन प्रथाओं को बदलने और आपकी साइट पर ट्रैफिक को प्रभावित करने के लिए धैर्य होना बहुत ही ज़रूरी है। इन असफलताओं के बावजूद दृढ़ रहने में सक्षम होना आपको अंतिम सफलता की ओर ले जाता है। उदाहरण के लिए फ्लिपकार्ट के संस्थापक सचिन बंसल में सफलता के साथ आने वाले दबावों से निपटने का अनूठा गुण है। वह बहुत ही धैर्यवान व्यक्ति है और यही उनके सफल उद्यमी होने का कारण है। दूसरा महत्वपूर्ण कौशल है निरंतर सीखना। डिजिटल स्पेस लगातार प्रवाह में है। नई प्रथाएं, एल्गोरिदम, प्रौद्योगिकियां, प्रणालियां हमेशा खेल को बदल रही हैं। इससे व्यवसाय के लिए वक्र से आगे चलना आवश्यक हो गया है। लगातार नई चीज़ सीखना और नए वातावरण के अनुकूल होना बहुत ही ज़रूरी है। निरंतर शिक्षा व्यवसाय की सफलता के दृढ़ता से जुड़ी हुई है। यही कारण है कि अधिकांश व्यापारिक नेताओं का मानना है कि नई प्रतिभाओं को काम करने की तुलना में अधिकारियों के विकास में निवेश करना अधिक महत्वपूर्ण है। एक सफल ई-व्यापार व्यवसाय को बनाए रखने के लिए आपको निरंतर सीखना और विकास पर ध्यान देना चाहिए। निरंतर शिक्षा व्यवसाय में सफल होने के लिए कौशल ज्ञान और वैश्विक परिदृश्य बढ़ाने में मदद करता है। स्नैपडील के संस्थापक कुणाल बहल और रोहित बंसल का मानना है कि वह चीज़ों को निरंतर सीखने की क्षमता के कारण ही फ्लिपकार्ट को सफल बनाने में सक्षम हुए हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कौशल है समय प्रबंधन। नया व्यवसाय शुरू करते समय अपने समय का प्रबंधन करना विशेष रूप से कठिन होता है। आपके पास महत्व और तात्कालिकता के क्रम से प्रत्येक कार्य को प्राथमिकता देने की क्षमता होनी चाहिए। आप सोच सकते हैं कि मल्टीटास्किंग चीज़ों को करने का एक अच्छा तरीका है, लेकिन यह एक बुद्धिमान विचार नहीं है। एक टू डू सूची जैसी संगठनात्मक प्रणाली बनाकर अपने समय और परियोजनाओं का प्रबंधन करना अधिक उत्पादक है। विभिन्न वेबसाइट और सॉफ्टवेयर हैं जिनका उपयोग आप परियोजना प्रबंधन को सुचारू रूप से करने के लिए कर सकते हैं। उनमें से कुछ हैं स्कोरो, एक्टिव कोलाब, प्रूफ हब आदि। दूसरा महत्वपूर्ण कौशल है व्यापार कौशल और उत्पाद कौशल। जो भी आप पेश कर रहे हैं, जैसे कि कोचिंग, फोटोग्राफी, पेंटिंग, कुकिंग, उत्पाद इत्यादि, इन सभी व्यवसायों का ऑनलाइन करने के लिए उन उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानना, उनकी सीमाओं को समझना, उनकी दायरों को समझना, इन सब चीज़ों को समझने में सक्षम होना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा महत्वपूर्ण कौशल है जोखिम प्रबंधन। प्रत्येक व्यावसायिक उद्यम में अनिर्णित जोखिम होते हैं। जोखिम से बचने के कई तरीके हैं। यदि आपके पास सही जोखिम प्रबंधन कौशल है तो यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़े निर्णय लेने से पहले और उसके संभावित परिणामों की भविष्यवाणी करने से पहले
हर निर्णय का विश्लेषण करना होता है और केवल उन पर विचार करना होता है जो निर्णय लेने लायक हैं। इसलिए जोखिम प्रबंधन बहुत ही ज़रूरी है। विद्यार्थियों, ये थे ई व्यापार के लिए आवश्यक कौशल। नमस्कार।